सूबाई दारुल-हुकूमत में मूसलाधार बारिश, लक्ष्मी चौक, माल रोड, जेल रोड, रेलवे स्टेशन, डेविस रोड और तराफ में तेज बारिश, शादमान, हरबंसपुरा, मुगलपुरा, ताजपुरा, धर्मपुरा और मुल्लिका इलाकों में बादल खुलकर बरसे। मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मजीद तफसीलात अब्दुर्रहमान से जानते हैं। बताइए अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इस वक्त मूसलाधार बारिश और तूफ़ानी बारिश अगर मैं कहूँ तो ये कम ना होगा का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जिनमें ख़ास तौर पर जो सिटी के इलाके हैं, जिनमें शादबाग के तमाम तर मुहल्लिका इलाके, जिनमें काचूपुरा, नाख्ता चौक, चमड़ा मंडी, ताजपुरा, इसके साथ साथ सुल्तानपुरा, घोड़े शाह, घड़ी शाहू, ये सब इस वक्त ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। और अगर अंदरून लाहौर की जानिब जाएँ तो वहाँ ग्वाल मंडी, लक्ष्मी चौक, दिल्ली गेट, लवारी गेट, मोची गेट, ये तमाम दरवाज़ों के इर्द गिर्द भी इस वक्त तूफ़ानी और मूसलाधार बारिश के बायस ये सब इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। अगर हम रुख करें अपना पोश इलाकों की जानिब तो गुलबर्ग के इलाके, जितने भी उस मुल्हिका इलाके हैं गुलबर्ग के साथ, जिनमें फिरदौस मार्केट, MM आलम रोड, कलमा चौक, ये सब इस मूसलाधार बारिश के बायस ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। और आइंदा 3 घंटों तक लाहौर, फैसलाबाद और दीगर पंजाब के शहरों में बारिश का यही सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का 10वां स्पेल इस वक्त दाखिल हो चुका है और ये स्पेल मज़ीद 24 घंटे जारी रहेगा, जिसमें मूसलाधार और तूफ़ानी बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। इस वक्त बादल भी बरस रहे हैं और उनके साथ साथ बिजली भी कड़क रही है। और जो हंगामी सूरत हाल है, इस सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरियाए रावी में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो सूरत हाल है वो बरकरार भी है और इसमें मज़ीद जो है पानी का बहाव बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अवाम शहरियों के लिए भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं कि वो घरों में महसूर रहें और अगर बाहर निकलना बहुत ही इमरजेंसी में मकसूद हो तो जो मैयर्स हैं, सेफ्टी मैयर्स हैं, उनका ज़रूर इस्तेमाल। आपका शुक्रिया। पंजाब भर में मानसून का 10वां स्पेल जारी। 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तफसीलात सोहेल कैसर से जानते हैं। बताइए सोहेल। देखिए, इस वक्त हम PDM में पंजाब के हेड ऑफिस के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जहां पर 24 आवर काम हो रहा है और ये हेड ऑफिस जो है 24 आवर फाल है, इसीलिए टेलीफोन की बेल्स हो रही हैं। यहाँ पर जो एहलकार काम कर रहे हैं वो कॉल करने वालों को रिस्पांस दे रहे हैं और ये मुसलसल सिलसिला चल रहा है ताकि लोगों को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जाए। दूसरी तरफ जो मौसम की सूरत हाल है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो मानसून का 10वां स्पेल है वो अभी तक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में सस्टेन कर रहा है और मौजूद है, अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि बेशतर शहरों में बारिशें रिकॉर्ड की गई, अगरचे उनकी शिद्दत कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। कि सबसे ज़्यादा बारिश 77 मिलीमीटर जो है वह झांग में रिकॉर्ड की गई, फिर नूरपुर थल में 70 मिलीमीटर बारिश हुई और फिर आगे दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला चलता रहा और कमोवेश तमाम अजला में ही किसी न किसी हद तक बारिश रिकॉर्ड की गई। और बताया ये गया है महकमा मौसमियात की तरफ से कि ये जो 10वां स्पेल है 9 सितंबर की शाम तक या यूँ कह लें कि 10 सितंबर की सुबह तक सस्टेन करता रहेगा। आज भी इसने लाहौर में भी अपनी मौजूदगी का बाज़ मुकामात पर एहसास दिलाया। थोड़ी सी हालात में आपको दरियाओं के भी बता दूं कि दरिया रावी में अभी तक जो हेड सदनाई और बल्लो की है वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल दरिया सतलुज की है, जहाँ गंडा सिंह वाला के मुकाम पर 3,19,000 क्यूसेक बहाव चल रहा है और दूसरी तरफ दरिया चनाब अब हेड क्रीमों के मुकाम पर काफ़ी बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी पीछे कोई बहुत ज़्यादा इसमें पानी का बहाव नज़र। आपका शुक्रिया सोहेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 92 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 69, समनाबाद 68, चौक नाखुदा 60, गुलशनावी में 59 मिलीमीटर बारिश हुई। करतबा चौक 61, इकबाल टाउन 60, जेल रोड पर 23, गुलबर्ग में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं। बताइए ज़ैन। उसामा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3:50 पर बारिश का आगाज हुआ और अभी तक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 2.25 घंटे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और अभी तक जो अदादो शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने मिलीमीटर में सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और अभी तक पानी वाला तालाब का इलाका है, अंदरून शहर का इलाका है, जहाँ पर
सबसे ज्यादा 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि लाहौर में औसतन देखा जाए तो अभी तक 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। लाहौर के दीगर इलाकों में होने वाली बारिश की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो जेल रोड पर 46, एयरपोर्ट के इलाकों में अभी तक सबसे कम 6 मिलीमीटर हुई है, जबकि गुलबर्ग में 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह लक्ष्मी चौक में 80.5, अपर माल में 25.5 और मुगलपुरा में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 24.5, मिस्टर टाउन के इलाके में 55 मिलीमीटर, जबकि चौकना खुदा शुमाली लाहौर में 67.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फर्रुखाबाद और शादरा के इलाकों में भी मॉनसून का ये जो 10वां स्पेल जारी है, इसके बादल खूब जमकर बरसे और फर्रुखाबाद और शादरा के इलाकों में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलशन डाबी में 65.5, अलामा इकबाल टाउन में 78, समनाबाद में 77.5, जोहर टाउन में 58, सदीकपुरा के इलाके में 54 और कुर्तबा चौक में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से आज के रोज में ही मजीद बारिश की भी पेशगोई की गई है। शहर लाहौर में गुज़िश्ता 2.25 घंटे से जारी इस बारिश के बाद मरकजी और जो सेकेंडरी शाहराएं हैं वहां पर बारिशी पानी जमा हो चुका है। खास तौर पर मिस्टर टाउन, पानी वाला तालाब, फर्रुखाबाद, शादरा, गुलबर्ग और जोहर टाउन की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ पर जो मरकजी शाहराएं हैं वो इस वक्त जेरे आब नजर आ रही हैं। सड़कों पर बारिशी पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर हो रही है। लाहौर के सबसे बड़े सिग्नल ट्री कॉरिडोर केनाल रोड पर जो जेल रोड अंडरपास है वहां पर बारिशी पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक रवानी है वो शदीद मुतासिर हो रही है। इसी तरह मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर भी जमा होने वाले बारिशी पानी की वजह से लोगों को अपने घरों को और अपने मामूलाती जिंदगी अंजाम देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो सेकेंडरी शाहराएं हैं, आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। बारिश के बायस लस्कों के 80 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। बिजली की बंदिश के बायस शहरी परेशान। फ़ाहद अमीन से मजीद जानते हैं। फ़ाहद बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हुआ है। बारिश के बायस लस्कों के 80 से ज़्यादा फीडर जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके जो है वो इस वक्त बिजली से महरूम है और शहर ही परेशान है। दूसरी जानब लेस्को काम का कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की जानिब से तमाम जो फील्ड स्टाफ है उन्हें हाई अलर्ट कर दिया गया है और जिन इलाकों में बारिश थम चुकी है वहाँ पर बिजली बहाली का अमल जारी है। जी आपका शुक्रिया फ़हद। आपको बता रहे हैं कि बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर है। मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर चुके हैं। बारिश के बाद लेस्को के 80 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप हो गए हैं। फीडर ट्रिप होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कलमा चौक, गुलबर्ग, निश्चित और मुलहक्का इलाकों में बारिश। फिरोजपुर रोड, काहना, चुबुरची, रावी रोड और दीगर इलाकों में तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला अगले 2 रोज़ तक वक्फे से जारी रहेगा। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं। बताइए उसामा। देखिए, इस वक्त मैं नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़श्ता 1 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है। मानसून का ये 10वां स्पेल है और पूरी शिद्दत के साथ बादल यहाँ पे बरस रहे हैं। यहाँ खेलों की सरगर्मियाँ तो मुतासिर हुई हैं, उसके साथ साथ शहर के नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ इन इलाकों की, कराफी स्टेडियम के अतराफ के इलाके, कलमा चौक, गुलबर्ग और गाड़ी टाउन के साथ साथ मॉडल टाउन के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता काफ़ी देर से ये सिलसिला इसी तरह जारी है। महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का ये 10वां स्पेल है और बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक मज़ीद जारी रहेगा। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई। इसके साथ साथ उन्हें कहा गया है पानी से दूर रहें, खड़े पानी से दूर रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें और लटकती हुई तारों के करीब ना जाएं ताकि कोई भी नागहानी आफत ना आ सके। और शहरियों को बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से गुरेज करने का कहा गया है। और शहर लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। मानसून की वजह से ये 10वां स्पेल है और मुमकिन तौर पर ये मानसून का आखिरी स्पेल हो सकता है। यहाँ जो खेलों की सरगर्मियाँ अगर उनकी बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत कराफी स्टेडियम में पाकिस्तान वीमेंस टीम का कैंप लगा हुआ है जो डेफिनेटली यहाँ पे मुतासिर हुआ है बारिशों की वजह से। इसके साथ साथ वो इंडोर तक महदूद हो गया और दीगर जो एथलीट्स यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपका शुक्रिया उसामा।
सूबाई दारुल-हुकूमत में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की वासा इंतजामी ऑफिसर्स को फील्ड में रहने की हिदायत। वासा को वाटर डिस्पोजल यूनिट्स पूरी इस्तेदाद कार पर चलाने का हुक्म भी दिया गया है। सूबाई दारुल-हुकूमत में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की वासा और इंतजामी ऑफिसर्स को फील्ड में रहने की हिदायत। वासा को वाटर डिस्पोजल यूनिट्स पूरी इस्तेदाद कार से चलाने का हुक्म भी दिया गया है। शहर भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। CTO की ट्रैफिक वार्डन को ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की हिदायत। तमाम लिफ्टर्स और ब्रेक डाउन को नशीबी सड़कों पर मौजूद रहने का हुक्म। अब्दुल रहमान से मजीद जानते हैं। अब्दुल रहमान बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, शहर में जारी मूसलाधार बारिश के दौरान ट्रैफिक पुलिस लाहौर को हाई अलर्ट कर दिया गया है। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने तमाम ट्रैफिक वार्डन्स को हिदायत की है कि वो शहरियों की मदद और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए हर लम्हा सड़कों पर मौजूद रहे। CTO लाहौर ने कहा है कि खिदमत के जज्बे के तहत ट्रैफिक वार्डन्स मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो बारिश के दौरान मुख्तार ड्राइविंग करें, गाड़ियों के दरमियान फासला रखें और स्पीड लिमिट की पाबंदी करें। डॉक्टर अतर वहीद ने मजीद कहा कि शहरी बारिश के दौरान इलेक्ट्रिक तनसीबात और पोल से दूर रहें, जबकि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अंडरपासेस के नीचे मोटरसाइकिलों को जमा नहीं होने दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे। CTO लाहौर ने तमाम लिफ्टर्स और ब्रेक डाउन गाड़ियों को नशेबी सड़कों पर तैनात करने का हुक्म किया, जबकि डिविजनल अफसरान और DSPs को अपनी पोजीशन बारिश से मुतासरा शाहराहों पर रखने की हिदायत की है। उन्होंने वासा और दीगर महकमों से मुसलसल राबते में रहने पर भी जोर दिया है। शहरियों को किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल करने की सहूलत भी फराहम की गई है। आपका शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। MD वासा गुफरान अहमद के शहर भर के दौरे। मुख्तलिफ मुकामात पर नकासी और ऑपरेशन का मुआयना किया। MD वासा की तमाम मरकजी शाहराहों को फिलफोर क्लियर करने की हिदायत। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं। ज़ैन बताइए। उसामा, अब तक शहर लाहौर में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। ताहम बारिश के बाद निकासियाब के अमल का जायजा लेने के लिए MD वासा गुफरान अहमद की तरफ से शहर के निशेबी इलाके और मॉनसून इमरजेंसी कैंप्स का दौरा किया गया है। वहां पर जो निकासियाब ऑपरेशन चल रहा था उसका मुआयना करने के साथ साथ MD वासा की तरफ से निकासियाब ऑपरेशन को मजीद तेज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। MD वासा ने कजाफी स्टेडियम, लिबर्टी चौक, मॉनसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप और मिन बुलेवार्ड गुलबर्ग का दौरा करते हुए तमाम मरकजी शाहराहों को फिलफोर क्लियर करने के अहकाम जारी किए और तमाम अंडरपासेस को क्लियर रखने की हिदायत दी ताकि ट्रैफिक रवानी मुतासिर ना हो। इसके अलावा निकासियाब ऑपरेशन को मौसर अंदाज में जारी रखने के अहकाम भी जारी किए। इसी तरह MD वासा गुफरान अहमद ने कुर्तबा चौक, मॉनसून इमरजेंसी कैंप का दौरा किया और जो कुर्तबा चौक में जमा पानी था उसके निकास के अमल का जायजा लिया। अपने इस दौरे के दौरान MD वासा ने तमाम मसाइल को बरूए कार लाते हुए नशेबी इलाकों को जल्द बारिशी पानी से क्लियर करने की हिदायत जारी की। आपका शुक्रिया ज़ैन। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मामले खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट से पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन के अरकान की मुलाकात। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा और DG फूड नवीद शहजाद मिर्जा की भी शिरकत। मार्केट में गंदम और आटे की सप्लाई बारे तफसीली ब्रीफिंग। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन आसिम रजा ने दरपेश मसाइल बारे आगाह किया है। मामले खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट से पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन के अरकान की मुलाकात। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा और DG फूड नवीद शहजाद मिर्जा की शिरकत। मार्केट में गंदम और आटे की सप्लाई बारे तफसीली ब्रीफिंग। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन आसिम रजा ने दरपेश मसाइल बारे आगाह किया है। मुलाकात के मनाजर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और फ्लावर मिल एसोसिएशन की जानिब से दरपेश मसाइल बारे आगाह किया गया है। PDM में पंजाब ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब और उसके बायस पेश आने वाले हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 43 से ज़ायद मौजाजात मुतासिर हुए। सैलाब से होने वाले नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सैलाब के बायस जाँ बहक होने वालों की तादाद 60 हो गई। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4300 से ज़ायद मौजाजात मुतासिर हुए, जबकि मजमूई तौर पर 41,99,000 अफराद मुतासिर हुए। सैलाब में फंस जाने वाले 21,47,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला में 412 रिलीफ और 492 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मवेशियों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए 432 वेटरनरी कैंप्स
भी काम कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा अजला में रिलीफ सरगर्मियों के दौरान 15,49,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करने के लिए 15 सितंबर से सर्वे का अमल शुरू कर दिया जाएगा। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज। बारिशों के दौरान सानेहात का सिलसिला ना रुक सका। लाहौर में रवा साल करंट लगने के 872 वाकयात, 83 अफराद जाम बहक, दर्जनों अफराद उम्र भर के लिए माजूर, 307 अफराद को मौका पर तिब्बी इमदाद दी गई, 481 अफराद हॉस्पिटल मुंतकिल। लाहौर में रवां साल बारिशों के दौरान करंट लगने के 872 वाकयात। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक करंट लगने से 83 अफराद जाँ बहक, दर्जनों अफराद उम्र भर के लिए माजूर, 307 अफराद को मौका पर तिब्बी इमदाद दी गई, 481 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। रवां साल काम के दौरान करंट लगने से 10 लैस्को मुलाजमीन भी जान की बाजी हार गए। बिजली के निज़ाम में खराबियों के बाइस आवाम और मुलाजमीन दोनों अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। ज़राए के मुताबिक जगह जगह टूटी इंसुलेशन और ज़मीन पर तार गिरना हादसात का बड़ा सबब करार दिया गया। अवामी हल्कों ने मुतालबा किया कि नंगे तारों और पुराने खंभों की तब्दीली को यकीनी बनाया जाए। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, सऊदी ताउन मुतासरा ख़ानदानों के रिलीफ और यकजहती की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन। सऊदी अरब का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इजहार अखुवत। किंग सुलेमान एड एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से पंजाब के 7 अजला के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक पहुँच गए। वज़ीर आला की मौजूदगी में सऊदी सफीर ने इमदादी सामान PDMA के सुपुर्द किया। इमदादी सामान में 10,000 शेल्टर किट्स, 10,000 फूड पैकेजेस, सोलर पैनल्स, किचन सेट, कंबल वगैरह शामिल हैं। 95 किलोग्राम पर मुश्तमिल फूड पैकेज में आटा, चीनी, दालें और कुकिंग ऑयल वगैरह शामिल हैं। इमदादी सामान कसूर, झंग, खानेवाल, हाफजाबाद, चिन्योट, मुल्तान और टोबा टेक्सिंग के सैलाब मुतासरीन के लिए रवाना। मरियम नवाज ने कहा, सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ अखुवत और भाईचारे तसलसल की अक्कासी करता है। शाह सुलेमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत उम्मत मुसलमा के लिए मशअल राह है। आजमाइश की घड़ी में सऊदी अरब ने एक बार फिर हकीकी बरादर मुल्क के तौर पर साथ दिया है। इमदादी सामान PDMA और हयात फाउंडेशन के इश्तराक से सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। हसन रज़ाद, लाहौर न्यूज़। सैलाबी पानी पर किसी का कोई इख्तियार नहीं। 42 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए। सैलाब अब जनूबी पंजाब में पहुंच चुका। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें हो रही हैं। पंजाब की तहरीक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की मीडिया ब्रीफिंग। बोली, हमारे लोग सैलाब को संजीदा नहीं ले रहे। टिकटॉकर सैलाबी पानी में डूब कर जाम बहक हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरीन के लिए बेहतरीन पैकेज की हिदायत की है। अभी जो सैलाब जहाँ जनूबी पंजाब के जिन इलाकों में पहुँच गया है, वहाँ पर बारिशें जो हैं वो भी एक गज़ब ढा रही हैं और ये एक दोहरा इम्तिहान होता है इंतज़ामिया के लिए भी और जो सैलाब से मुतासर लोग हैं उनके लिए भी, कि एक तो वो पानी जिसके ऊपर आपका कोई इख्तियार नहीं है, ना आपको अब उसकी कोई इंटीमेशन मिलती है, आपको ऐन आखिरी वक्त पे जो है वो बता दिया जाता है सरसरी से आके जी पानी आने वाला है। अब कितना पानी आने वाला है, उस पानी को मैनेज कैसे किया जाना है, ये आपको जो है वो अपने ओन पे करना पड़ता है। ये जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन जो ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के हमारे बहन भाई हैं, उनकी यकीनन बारिश के साथ उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो भी तैयारी और जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने इस इतनी बड़ी आफत में रिस्पॉन्ड किया है, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए लेकिन फैक्चुअल पोजीशन यही है कि इसकी कोई नज़ीर पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है कि एक तरफ तीनों सूबों के तीनों दरियाओं के अंदर एक ही वक्त में जो है वो पानी आए, 4 महीने का मॉनसून का स्पेल हो और जो है अर्बन फ्लडिंग, जो बारिश हो रही है उससे एक अर्बन फ्लडिंग जो है वो ऑलरेडी मौजूद हो। तो ये जो एक तेहरा किस्म का जो चौमुखी लड़ाई जिसको कहते हैं, ये जो है ये लड़नी पड़ रही है। लाखों लोग इसमें मुतासर हुए हैं और अब ये भी एक डिबेट है, बिल्कुल ठीक डिबेट है कि वो दरियाओं का वो इलाका जहाँ पे आबादियाँ नहीं होनी चाहिए थी वहाँ आबादियाँ बनी, क्यों बनी, कुछ जो है बग़ैर किसी रिकॉर्ड के बनी, कुछ रिकॉर्ड के साथ बनी। अब उसका जो है उसके लिए क्या प्लान हो सकता है, चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो एक बड़े रिलीफ पैकेज का जो है वो तैयारी कर रही हैं।
جس کے اندر جو ہمارے متاثرین ہیں ان کو ریلیف کے لیے تو یقیناً ہوگا ہی، لیکن جو آنے والے دنوں میں ان جیسی آفات سے نپٹنے کے لیے شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم کے جو اقدامات ہیں وہ یقیناً وہ اناؤنس کریں گے۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں لاہور میں سیلاب تقریباً ختم ہو چکا، سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد جاری ہے، متاثرہ علاقوں کو کلیئر کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں، سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں، سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ لاہور میں تو سیڈ ہو چکا ہے پانی، ہمارا تھیم پارک میں ہے، وہاں پہ ہماری ڈی واٹرنگ آپریشن چل رہا ہے اور ابھی ہمارے 3 ریلیف کیمپس چل رہے ہیں، باقی جو ہیں ریلیف کیمپس ہمارے بند ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ واپس گھروں میں چلیں گے، پانی اتر چکے ہیں۔ اور متاثرین کی مدد کی جائے جی، اس کے لیے اسیسمنٹ جو ہے متاثرین کی مدد ہمارے ریلیف کیمپس میں جو بیٹھے ہیں ہم پراپر انہیں لک آفٹر کر رہے ہیں، اور جو ہماری جہاں پہ فصلوں کا نقصان ہوا اس کے اسیسمنٹ ہم نے اسٹارٹ۔ سیلاب کی صورتحال میں بہتری آنے لگی، شہر کے 41 اسکولوں میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم کیمپ ختم کر دیے گئے، اسکولوں میں تدریسی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں حالات معمول پر آنے لگے، شہر کے 41 سرکاری اور نجی اسکولوں میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم کیمپ ختم کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے مطابق ان اسکولوں میں 29 سرکاری اور 12 پرائیویٹ ادارے شامل تھے۔ کیمپس میں سیلاب متاثرین کو عارضی پناہ دی گئی تھی۔ ریلیف کیمپ قائم ہونے کے باعث ان اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل تھیں، اب ان اسکولوں میں دوبارہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے کیمپس ختم کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سیلابی صورتحال میں بہتری سے جہاں متاثرہ خاندانوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، وہیں بچوں کے تعلیمی نقصان کی تلافی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے آڈیٹوریم میں پری ایسوسیٹ ڈگری پروگرام مکمل کرنے والے طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام، گروپ ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز آغا طاہر اعجاز کی بطور مہمان خاص شرکت، کامیاب طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے، مزید اس رپورٹ میں۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے آڈیٹوریم میں شاندار تقریب سجائی گئی، پری ایسوسیٹ ڈگری پروگرام مکمل کرنے والے طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں گروپ ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز آغا طاہر اعجاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پنجاب کالج کے مختلف کیمپسز کے پرنسپلز اور اے ڈی پی کے طلباء کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ طلباء نے پری اے ڈی پی کے بعد مختلف کیمپسز میں ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں داخلہ لے لیا۔ طلباء نے پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس، وحدت روڈ سٹی کیمپس لاہور، مینار پاکستان کیمپس، شالامار کیمپس اور ایئر لائن کیمپس میں داخلے لیے۔ تقریب میں اے ڈی پی کے ڈسپلنز بھی متعارف کروائے گئے، جن میں بزنس انالیٹکس، بایو ٹیکنالوجی، بایو کیمسٹری، بزنس ایڈمنسٹریشن شامل ہیں۔ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، کمپیوٹر سائنس، زوالوجی، باٹنی اور کیمسٹری، میتھس اینڈ فزکس، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ڈسپلنز بھی متعارف کروائے گئے۔ سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس، ہوم اکنامکس اور سائیکالوجی کے ڈسپلنز بھی شامل ہیں۔ طلباء نے کہا کہ پنجاب کالج میں اے ڈی پی میں داخلہ لیا ہے، اب خوب محنت کریں گے۔ میں نے پنجاب کالج مینار پاکستان کیمپس میں پری اے ڈی پی میں ایڈمیشن لیا تھا اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور میں آگے بھی یہیں پہ لوں گی۔ میں نے ادھر پری اے ڈی پی میں ایڈمیشن لیا تھا اور بی اے تھا میرا بزنس ایڈمنسٹریشن، اور آگے بھی میں نے یہیں پہ ایڈمیشن لیا اور یہاں آج ہمیں سرٹیفکیٹ ملا ہے، بہت موٹیویشن ملا ہے، بہت اچھا لگا۔ اے ڈی پی سی ایس میں نے ایڈمیشن لیا تھا پنجاب کالج سٹی کیمپس سے، اور آگے میں یہی کنٹینیو کروں گا کیونکہ اس کا اسکوپ بھی ہے، بی ایس سی ایس آگے 2 سال کا یہ پروسیجر ادھر ہے۔ گروپ ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز آغا طاہر اعجاز نے کہا کہ اے ڈی پی ملک کا واحد اور بہترین پروگرام ہے جس کے بے شمار تعلیمی اور پیشہ ورانہ فوائد ہیں۔ آپ اس پروگرام کو جوائن کرنے جا رہے ہیں اور بلکہ جوائن کر چکے ہیں اور ابھی آپ کے سیمسٹرز کا نیکسٹ منتھ سے باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ اس پروگرام کو کرنے کے بعد جو کیریئر پاتھ آپ کو ملتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت کے لحاظ سے اکنامیکل ایز ویل ایز آپ کے ایک سیکیورٹی، ایک پروٹیکشن آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے کہ آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں۔ اے ڈی پی نوجوانوں کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیمی اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے آراستہ کر رہا ہے تاکہ وہ عملی زندگی میں کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ مونسون کا 10واں اسپیل جم کر برسنے لگا، مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ لکشمی چوک، ڈیوس روڈ، شادمان سمیت نشیبی علاقے زیر آب۔ تفصیلات محمد علی سے جانتے ہیں۔ علی بتائیے۔ جی، لاہور میں مونسون کا 10واں اسپیل شروع ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو بارش ابھی شروع ہوئی اگلے 3 سے 4 گھنٹے تک یہ مضبوطی پکڑ رہا ہے اور لاہور میں تیز بارش ہو رہی ہے۔ موسلادھار بارش نے لاہور کے تمام نشیبی علاقے ڈبو دیے ہیں۔ میں لکشمی میں موجود ہوں، میرا کیمرہ مین عرفان آپ کو دکھائے گا کہ لکشمی میں اس وقت 1 سے 1.5 فٹ تک پانی کھڑا ہو چکا ہے۔ یہ راستہ لکشمی چوک سے جاتا ہے ٹوورڈ ہال روڈ، ہائی کورٹ کی طرف۔ یہ راستہ ڈوبا ہوا ہے، جبکہ گوال منڈی میری لیفٹ سائڈ پہ ہے،
वो भी रास्ता जो सा पूरा डूबा हुआ है, तकरीबन वहाँ 3-3 फीट पानी जो सा है वो इस वक्त मेन लक्ष्मी चौक पे मौजूद है, क्योंकि वासा की मशीनरी तो मौजूद है लेकिन बारिश इतनी तेज़ तूफानी हो रही है कि अभी तक ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सकता। कोशिश की जा रही है कि साथ साथ पानी निकलता जाए। बारिश का ये सिलसिला अगले चंद घंटों के दौरान जारी रहेगा। न सिर्फ लाहौर बल्कि गिरदोनवा में भी इसी तरह बारिश होगी। कसूर, खुटियाँ, दीपालपुर साइड पे भी तेज़ बारिश है। इसी तरह लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट सेक्टर में भी तेज़ बारिश कहा जा रहा है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 10वां स्पेल जो है ये एक मजबूत स्पेल है और इसने न सिर्फ लाहौर में बारिश के पानी को इकट्ठा किया बल्कि जितने भी निशेबी इलाके हैं वो तमाम इस वक्त पानी की जद में है। जी आपका शुक्रिया अली। महकमा जेल खाना ने एक जेल ऑफिसर का तबादला कर दिया। नवीद असलम को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन की कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। महकमा जेल खाना ने एक जेल ऑफिसर का तबादला कर दिया है। नवीद असलम को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर तैनात किया गया। सेक्रेटरी दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन की कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। नवीद असलम को इस हवाले से तब्दील किया गया है। महकमा जेल खाना ने एक जेल ऑफिसर का तबादला कर दिया है। फिलहाल कितना है।